गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज़ फाइंडिंग डायरेक्शन। हम दिशाओं का ज्ञान कैसे करते हैं मैग्नेट की हेल्प से। मैग्नेट वेयर नॉन टू पीपुल फ्रॉम एंसेंट टाइम। मैग्नेट जो था वो काफ़ी जो एंसेंट टाइम के पीपुल थे वो भी इससे क्या थे, परिचित थे। मैनी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट वेयर ऑल्सो नोन टू दैम। और उन्हें जो मैग्नेट थी उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता था। You might have read many interesting stories about the use of magnet. आपने मैग्नेट के यूज़ के बहुत सारी स्टोरीज़ को पढ़ा होगा। One such story is about an emperor in China। और ऐसी ही एक स्टोरी है चाइना के एक एम्परर की जिसका नाम क्या था, होंग टी। ठीक है। इट इज़ सेड दैट ही हैड अ chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction। तो उसके पास क्या था, उसके पास एक रथ था और उस रथ में एक लेडी बनी हुई थी, जैसा कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम में दिखाई दे रहा है। एक रथ है और इस रथ के ऊपर एक लेडी की क्या है, स्टैचू है, एक मूर्ति है। ठीक है। ऐसे ही एक रथ होंग टी के पास भी था और वो लेडी क्या करती थी, वो किसी भी सॉरी जो स्टैचू थी लेडी की वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकती थी। इट हैड एन एक्सटेंड आर्म एज इफ इट वॉज शोइंग द वे। और इसके पास इसकी एक जो हैंड था या आर्म थी वो क्या था, वो एक डायरेक्शन को शो करती थी। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। और उस स्टैचू की एक ख़ास बात क्या थी, इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट एक्सटेंड आर्म ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड साउथ। तो जब भी रथ किस स्टेज में होता था, रेस्ट की स्टेज में होता था, तो उसकी जो आर्म थी, आर्म, वो हमेशा कौन से डायरेक्शन की ओर पॉइंटेड होती थी, साउथ डायरेक्शन की ओर। बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू द एम्परर वॉज एबल टू लोकेट डायरेक्शन व्हेन ही वेंट टू न्यू प्लेस ऑन हिज चैरिट। तो हमेशा अपने रथ में जब भी वो कोई नई स्थान में पहुंचता था तो वो डायरेक्शन का पता किससे करता था, अपने उस रथ के ऊपर लगे हुए स्टैचू से। लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडिंग फॉर आवर सेल्फ। ऐसे ही हम एक डायरेक्शन फाइंडर को अपने लिए बनाते हैं एक्टिविटी 5 के अंतर्गत। टेक अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट को लेना है, पुट अ मार्क ऑन इट्स पर एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। और उसके जो पोल है या फिर जो उसके एंड हैं वहाँ पर हमने क्या करना है, मार्क करना है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ। लेट नाउ tie a thread at the middle of the magnet so that you may suspend it from a wooden stand। जैसा फिगर 13.9 में आपको दिखाया गया है, एक बार मैग्नेट को टाई किया गया है किससे, एक थ्रेड से, और एक इसे वुडन स्टैंड में क्या लटका दिया गया है नीचे की ओर। मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली। अब क्या करना है, आपने मैग्नेट को इस तरीके से बांधना है कि जो मैग्नेट है वो किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली क्या कर सके, रोटेट कर सके, घूम सके इधर उधर। लेट इस कम टू रेस्ट। लेट इट कम टू रेस्ट। अब उसे हमने रेस्ट में आने देना है। मार्क टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजिशन ऑफ द एंड ऑफ द मैग्नेट विच व्हेन इट कम टू रेस्ट। और हमने जब वो रेस्ट में आ जाए तो हमने उसके जस्ट नीचे ग्राउंड में उसकी डायरेक्शन, यानी कि वो किस डायरेक्शन में रुका हुआ है, वहाँ पर हमने क्या कर देना है, मार्क कर देना है। ड्रॉ लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। और उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने के लिए हमने एक लाइन भी ड्रॉ कर देनी है। दिस लाइन शो द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटेड इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। तो ये जो लाइन है ये क्या शो करती है हमें, ये हमें बताती है कि जो मैग्नेट है वो रेस्ट की पोजीशन में किस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रुका हुआ है।
नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। अब हमने दोबारा से हल्का सा उसे क्या करना है, दोबारा से पुश करना है उस मैग्नेट को, और दोबारा से उसे रेस्ट में आने तक वॉच करना है। अगेन मार्क द पोजिशन ऑफ द टू विंड इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट, दस द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। क्या जो डायरेक्शन पहले थी वो अब डायरेक्शन हमें नहीं मिल पा रही है। रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम टू रेस्ट। तो ऐसा ही हमने तीसरी बार भी करना है, और हमने देखना है कि वो किस डायरेक्शन में रुक रहा है। डू यू फाइंड द मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। आपको पता चलेगा कि जो मैग्नेट है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में आकर के ही रुकता है। यू कैन नाउ कैन यू गैस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू ऑफ द एम्परर चैरिट। तो क्या आप अब बता सकते हैं कि जो एम्परर का रथ था उसमें जो स्टैचू लगी हुई थी वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आकर के क्यों रुकती थी। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ एन आयरन बार एंड अ प्लास्टिक और अ वुडन स्केल स्टेट ऑफ अ मैग्नेट। अब आप मैग्नेट के बदले एक वुडन स्केल या फिर एक प्लास्टिक के स्केल से या फिर एक आयरन के बार से इस एक्टिविटी को आप दोबारा से रिपीट करेंगे। डू नॉट यूज लाइट ऑब्जेक्ट फॉर दिस एक्टिविटी एंड अवॉइड डूइंग इट वेयर देयर इज देयर आर करंट ऑफ एयर। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो आपका एक्टिविटी है वो ऐसे प्लेस में ना हो जहाँ पर ज़्यादा हवा चल रही हो। डू अदर मटेरियल ऑल्सो ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। क्या जो अदर ऑब्जेक्ट से हमने एक्टिविटी की उनसे भी हमें सेम डायरेक्शन मिली। वी फाइंड दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन विच इज़ द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो हमें पता चलता है जब हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं यानी कि फ्रीली लटकाते हैं तो उससे जो हमें डायरेक्शन मिलती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होती है। यूज द डायरेक्शन ऑफ द रेस्टिंग सन इन राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टूवर्ड ईस्ट। ऐसे ही हम मॉर्निंग टाइम पे क्या कर सकते हैं, हम ईस्ट डायरेक्शन को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो राइजिंग सन होता है वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन से ही राइज करता है। वेयर यू आर डूइंग टू एक्सपेरिमेंट, इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ। तो अगर आप राइजिंग सन की ओर फेस करके खड़े हैं तो जो आपका लेफ्ट होगा वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होगी। यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट। ठीक है, जो हम सन का यूज़ करके अगर हम डायरेक्शन को फाइंड कर रहे हैं तो क्या होगा, वो एग्जैक्ट नहीं होता है, बट इट विल हेल्प यू मेक आउट द डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम द साउथ। लेकिन आप इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बारे में पता कर सकते हैं कि वो क्या है, वो दोनों एक लाइन में हैं। यूजिंग दिस you can figure out which end of the magnet it is pointing to the north and which point to the south। तो इस प्रकार से आप पता कर पाएंगे कि जो बार मैग्नेट है उसके दोनों एंड, कौन सा एंड नॉर्थ एंड है और कौन सा एंड साउथ एंड है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड आर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो जो आपका जो पोल मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होता है उसे नॉर्थ सीकिंग एंड या फिर नॉर्थ पोल बोला जाता है मैग्नेट का। द अदर एंड ऑफ द पॉइंट टुवर्ड द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो जो एंड साउथ डायरेक्शन में होता है उसे हम हमेशा साउथ पोल या फिर
साउथ सीकिंग इंड बोलते हैं, और जो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है उसे नॉर्थ सीकिंग इंड या फिर नॉर्थ पोल बोलते हैं। ऑल मैग्नेट हैव टू पोल्स वट एवर देयर शेप मे बी यूजुअली। तो जितने भी मैग्नेट होते हैं सब में कितने पोल होते हैं, 2 पोल्स होते हैं। यूजुअली नॉर्थ एन एंड साउथ एस पोल्स आर मार्क ऑन द मैग्नेट। तो जनरली जो हम मार्केट से मैग्नेट ख़रीदते हैं उनमें तो पहले से ही नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में मार्क किया हुआ होता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।